बोले भागवत महापुराण की। ये परम सौभाग्य की बात है कि हम सब अपने पितरों को याद करते हैं और उनके निमित्त हम कुछ न कुछ करते रहते हैं। हमारा जो सनातन धर्म है उसके ऊपर अनन्य जो पंथ है, जो मठ है, सनातन धर्म को छोड़कर हमारे शास्त्र अन्य किसी और को धर्म नहीं मानते, और कोई धर्म है ही नहीं। और जो कुछ भी है वो अपने बनाए हुए मठ हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं, परंतु जो धर्म है वो एक ही है और वो धर्म है हमारा सनातन धर्म। बोले सनातन धर्म की। सनातन उससे कहते हैं जो प्राचीन हो, जिसका ना आदि हो ना अंत हो, जिसका कोई समय निश्चित ना हो कि ये सनातन धर्म कब से है। ये मान लो कि जब से परमात्मा है, जब से सृष्टि है, तब से ये सनातन धर्म है। और इससे बाद में कई पंथ बन गए, कई संप्रदाय बन गए, कई और कुछ मठ बन गए, जिनके लोभ में आकर या कामना में आकर या डर में आकर हमने उन संप्रदायों को अपना लिया, उन मठों को अपना लिया। किसी ने तो लोभ के कारण अपनाया, किसी ने डर के कारण अपनाया, किसी ने अपनी कामनाओं के कारण अपनाया। परंतु जिन जिन्होंने भी अपने सनातन धर्म को छोड़कर अन्य संप्रदाय को अपनाया है, उनका जीवन कष्टमय है, दुखमय है, वो सुखी नहीं है। कोई भी व्यक्ति यदि वो अपने पिता तो सबका एक ही होता है ना, पिता तो अलग नहीं होता, किसी के अनेक पिता तो नहीं होते। जन्म देने वाला पिता तो एक ही होता है। और यदि संतान उस एक पिता को छोड़कर जाकर दूसरे पिता को कह दे कि तू मेरा पिता है, तो क्या सुख में रहेगा? वो कभी सुखी नहीं रह सकता। हमारा पिता एक ही है, हमारा सनातन धर्म एक ही है। यदि हम उस धर्म को छोड़कर दूसरे संप्रदाय में जाते हैं, दूसरे संप्रदाय को अपनाते हैं, तो हम कभी सुखी नहीं रहेंगे। और गीता तो कहती है कि ये संसार तो हमारा बिगड़ा ही बिगड़ा है, ये जन्म तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, परंतु मरने के बाद हमारा परलोक भी बिगड़ जाएगा। लिखा हुआ वहां कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः स्वधर्म सुनिष्ठितात् निधनम शरधर्मो पर धर्मो व्यावह। कहते श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, अपने धर्म में जितना भी हमें तप करना पड़े, जितना भी अपने धर्म में कष्ट सहना पड़े, जितना भी दुख सहना पड़े, वो सहो, वो सहना पड़ेगा। कहते वो सहने से क्या होगा? फिर श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, कहते उस कष्ट को सहने से, अपने धर्म में रहकर तप करने से, अपने धर्म में हमें यदि मृत्यु आ जाती है तो कहते हमें परमात्मा का लोक मिलेगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी। परंतु यदि अपने धर्म को छोड़कर हम दूसरे धर्म में चले जाते हैं, दूसरे धर्म को अपनाते हैं, वहां जाकर हम जितनी भी साधनाएं कर लें, जितना भी तप कर लें, जितना भी दान पुण्य कर लें, वो सब व्यर्थ हो जाएगा, उसका कोई लाभ नहीं होगा। और मरने के बाद हमें नरकों में जाना पड़ेगा, नरकों की यातनाएं हमें भुगतनी पड़ेगी। इसलिए हमें अपने सनातन धर्म को कभी नहीं त्यागना, अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में कभी हमें नहीं जाना। अभी स्वामी जी ने आदि गुरु शंकराचार्य जी का नाम लिया। उन्होंने 32 साल की आयु में इस सनातन धर्म को द्वारा इसकी स्थापना की।
और बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा की है। बड़े बड़े संत आए, संप्रदाय आए, बड़े मठ भी आए और बड़े बड़े अधर्मी लोग भी आए कि इस सनातन धर्म को नष्ट किया जाए, परंतु हमारा सनातन धर्म इतना पक्का है, सनातन धर्म के हिंदू लोग इतने पक्के हैं कि अपने गले कटवा दिए उन्होंने, परंतु सनातन धर्म को नष्ट नहीं होना। क्योंकि सनातन धर्म नष्ट क्यों नहीं होता है? ये नष्ट इसलिए नहीं होता कि ये साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, ये साक्षात परमात्मा ही है सनातन धर्म। जहां धर्म होगा वहां परमात्मा होंगे, और जहां सनातन धर्म नहीं होगा वहां परमात्मा नहीं होंगे। विराट रूप में अर्जुन ने जब विराट रूप देखा परमात्मा का, तब उन्होंने ये साक्षात कहा है कि परमेश्वर, हे कृष्ण, आप तो साक्षात सनातन धर्म हो, सनातन धर्म की रक्षा करने वाले आप हो। त्वम अक्षरम परमम वेदितभ्यम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वम अभय शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातन सम पुरुषो मतो में। भगवान अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप साक्षात सनातन पुरुष हो, सनातन धर्म हो, उसकी रक्षा करने वाले आप हो। तो जिसकी रक्षा करने वाले परमात्मा हो, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो पहली बात तो ये हमें याद रखना है कि हमने कोई भी कर्म करना है, कोई भी अच्छा काम करना है, अपने सनातन धर्म में रहकर ही करना है। अपने सनातन धर्म को नहीं छोड़ना है। चाहे जितने भी संप्रदाय आ जाए, जितने भी मठ आ जाए, जितने भी पंथ आ जाए, कोई भी आ जाए, हमें कोई प्रलोभन दे, कोई हमें डराए, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, परंतु हमें अपने सनातन धर्म को नहीं त्यागना है। जिसने सनातन धर्म को त्यागा है उसका कभी भला नहीं हुआ है, उसका नाश ही नाश हुआ है, उसका पतन ही हुआ है। अभी शास्त्री सतपाल जी ने आपको कहा है कि ये जो नर तन है बड़ा दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता है। ये सनातन धर्म में रहकर हमें ये मनुष्य का तन मिला हुआ है, ये बार बार नहीं मिलेगा। अब मिला हुआ है तो इस देह से, इस मानव तन से सनातन धर्म में रहकर हमें अपने कार्य करने हैं। क्या करना है? सनातन धर्म में रहकर ही, परमात्मा का आश्रय लेकर ही हमें अपने धार्मिक कार्य करने हैं। इनको हमें कभी नहीं त्यागना है। तो ये आप सबके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हम सनातन धर्म में रहते हुए, सनातन धर्म की विधि को अपनाते हुए और अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जो एक बड़ा ऊंचा, बड़ा पवित्र है। ये श्रीमद् भागवत की कथा को सुनना, इस श्रीमद् भागवत की पुस्तक को पुस्तक मत समझना। ये कोई पुस्तक नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यदि हमारे घर में, हमारे मंदिर में ठाकुर जी नहीं है, लड्डू भगवान जी नहीं है, तो हमारे मंदिर में यदि ये श्रीमद् भागवत पुराण का ग्रंथ है तो इसी को पूजा की जाए, इसी को चंदन लगाया जाए, इसी को अक्षत चढ़ाए जाए, इसी को माला पहनाई जाए, क्योंकि ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। बोले बंके बिहारी लाल की। मंदिर में जिस प्रकार आपके मंदिरों में चांदी की मूर्ति होती है, पत्थर की मूर्ति होती है, संगमरमर की प्रतिमा होती है, उसी प्रकार ये कहते जिस प्रकार मंदिर में ये मूर्तियां होती हैं, कोई पत्थर की है, कोई संगमरमर की है, कोई चांदी की है, उसी प्रकार ये जो श्रीमद् भागवत पुराण ग्रंथ है ये शब्द भी मूर्ति है परमात्मा की। इसमें जितने भी शब्द हैं वो साक्षात परमात्मा है। तो इसको हमने साधारण ग्रंथ नहीं समझना है, साधारण पुस्तक नहीं समझना है। ये तो वो चीज है, वो वस्तु है जिसकी वाणी के द्वारा कहा नहीं जा सकता। जिसे तो हम सब
परम सौभाग्यशाली हैं। और हमारे पितर जो पितरलोक में बैठे हुए हैं, वो भी आज हमारे इस कार्य से प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि धन्य है हमारे वो लोग, हमारे भी उस संतान जो हमारी प्रसन्नता के लिए हमारे इस पितर पक्ष में श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का श्रवण खुद भी कर रहे हैं और हमें भी करवा रहे हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि आख्यान में तत्परमं पवित्रम श्रुतम सकृत वै विदेहद भोगमं श्राद्धं प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे नित्यं सुपाठात् पुनर्भवं च। ये श्रीमद् भागवत पुराण के महात्म्य में ये श्लोक है। ये श्लोक इस पुराण की महिमा बता रहा है कि इसकी महिमा क्या है, इसको सुनने से क्या होता है। कहते आख्यान में तत् परमं पवित्रम, ये जो आख्यान है, ये जो भगवान की कथा है, ये कहते परम पवित्र है। इससे पवित्र संसार में कुछ भी नहीं है, कुछ भी इससे पवित्र, इससे सुंदर, इससे प्रिय कोई भी वस्तु नहीं है। परमम पवित्र है ये। और कहते श्रुतम सत्कृत वै वेदेद गोगमम, यदि हम इसको सुन लेते हैं, इसका श्रद्धा से भावना से इस कथा का हम श्रवण कर लेते हैं, तो कहते हमारे जितने भी जीवन के पाप हैं वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जितने भी हमने आज जीवन भर पाप किए हुए हैं वो सब पाप इस मद् भागवत पुराण की कथा को सुनने से नष्ट हो जाते हैं। तो फिर कहते श्राद्धम प्रयुक्तम तृप्ति पितृ तृप्ति मावहे। और कहते कि श्राद्ध के पक्ष में जब श्राद्ध के दिन आए, जो अब आज चल रहे हैं, ये श्राद्ध पक्ष है, श्राद्ध के 16 दिन है। कहते इन 16 दिनों में यदि हम इस मद् भागवत पुराण की कथा सुनते हैं और पितरों को सुनाते हैं, तो कहते हमारे पितरों को इस कथा के सुनने से तृप्ति प्राप्त होती है, वो तृप्त हो जाते हैं और तृप्त होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। या तो आप 4 दिन से तालियां बजा बजाकर थक चुके हैं। बोले सतगुरुदेव भगवान की। या फिर अभी भोजन करके नहीं आया कि थाली बज नहीं रही है, हाथ उठ नहीं रहा है। शास्त्र कहते हैं कि जब हम ऐसे इकट्ठे बैठे हो ना सभी, और कोई प्रसंग आ जाए, कोई बात अच्छी हमें लगे, उस प्रसंग में कुछ अच्छा हमें लगे, तो हमें ताली बजा देनी चाहिए। कहते उससे क्या होता है ताली बजाने से? कहते ताली बजाने से ये होता है कि जब हम ताली बजाते हैं तो ताली की जब ध्वनि सब ओर फैलती है तो हमारे जो अंदर के पाप हैं वो बाहर निकल जाते हैं, सब पाप शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अभी बात पूरी नहीं हुई है, बात पूरी होगी तो ताली और जोर से बजेगी। अभी तो आधी बात में इतनी जोर से बजने लग पड़ी कि पाप बाहर निकल रहे हैं। फिर कहते हैं कि अगर ताली बजाने से पाप बाहर निकलते हैं तो वो पाप इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं, वो फिर जाते कहाँ हैं पाप? फिर कहते हैं वो पाप वहां चले जाते हैं कि जो लोग ताली नहीं बजाते हैं। बोले सतगुरुदेव भगवान की। ये बात सच है, ये झूठ नहीं है। ये ऐसा होता है। आप सर्दियों में नहाते ना ठंडे पानी से तो शरीर कांपता है। कहते वो शरीर नहीं कांपता, शरीर के अंदर के पाप कांपते हैं कि अब ठंड लगेगी तो बाहर निकलना पड़ेगा। इसी प्रकार ये ताली है, जितनी जोर से ताली बजाओगे उतनी जोर से पाप बाहर निकल जाएंगे। जो सुस्त होगा, बैठा होगा, नींद आ रही होगी,
वहां पाप जाकर चुपके से बैठ जाए कि यहाँ ठीक है। तो ताली जरूर बजानी चाहिए परमात्मा की नाम। तो ये बड़ी बात अच्छी है कि आख्यान में तत् परमम पवित्रम, ये जो कथा है भगवान की ये अत्यंत पवित्र है, बहुत पवित्र है। इसको सुनने मात्र से हमारे सारे पाप बाहर निकल जाते हैं। और श्राद्धम प्रयुक्तम पितृतृप्ति मावहे, श्राद्ध पक्ष में, इन दिनों में, श्राद्धों के दिन में यदि हम कथा करते हैं, करवाते हैं और पितरों को सुनाते हैं, शास्त्र ये कहते हैं कि इन श्राद्ध 16 दिन जो ये है ना, 16 दिन ये श्राद्ध पक्ष के कहे गए हैं, पितर पक्ष के कहे गए हैं। इन 16 दिनों में जो हमारे बुजुर्ग चले गए हैं, हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जो भी शरीर छोड़कर गए हैं और पितर लोक में वो रह रहे हैं, वो कहते हैं इन 16 दिनों में साल में एक बार इस पृथ्वी लोक पर आते हैं इस पृथ्वी लोक पर। और आकर जो उनकी संतानें हैं वो उनसे इच्छा प्रकट करते हैं कि ये हमें कुछ दें, हमें कुछ खिलाएं, कुछ पिलाएं, कुछ वस्त्र दें, कुछ हमारी इच्छा पूर्ण करें। तो 16 दिनों में ये जो हमारे पितर हैं हमारे बीच रहते हैं, सूक्ष्म रूप से हमारे बीच विचरते रहते हैं। और हमें इन 16 दिनों में जो हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता, दादा दादी, जो भी जिस तिथि को शरीर छोड़कर गए हैं, उस तिथि को, उनके उपलक्ष्य में हमें ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, वस्त्र देना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, उनके लिए तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। ये सब हमें उन दिनों करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन दिनों जिस दिन हमारे बुजुर्ग जिस तिथि को शरीर उन्होंने छोड़ा है, उस तिथि को वो हमारे बुजुर्ग पितर लोक से नीचे आते हैं, पृथ्वी लोक में आते हैं और हमारे घर में आकर वो इच्छा प्रकट करते हैं। और यदि हम उनको ना कुछ दें, उनके निमित्त ना ब्राह्मण को भोजन कराएं, ना कथा सुनाएं, ना जल दें, ना पिंड दान करें, ना कुछ और करें, तो कहते वो पितर रुष्ट हो जाते हैं, रुष्ट होकर यहाँ से चले जाते हैं, फिर हमें वो शापित कर कर चले जाते हैं। ये 16 पक्ष, 16 दिन श्राद्ध के क्यों माने गए हैं? साल में एक बार ये आते हैं। क्यों आते हैं? क्या कारण है इनका आने का? वैसे तो शास्त्र कहते हैं कि हमें रोजाना अपने पितरों के निमित्त जल अर्पण करना चाहिए, पिंडदान तो नहीं पर जल देना चाहिए जरूर, सूक्ष्म रूप से उनको रोज उनका पूजा करना चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति जन्म लेता है, व्यक्ति पैदा होता है, तो वो कहते वो अकेला नहीं आता इस संसार में, वो अकेला पैदा नहीं होता है, उसके साथ उसके 3 ऋण आते हैं। जायमानो वै ब्राह्मण स्त्रीवीर निर्वा जायते, देव ऋषि पितृव्यः। कहते जब जायमानो वै ब्राह्मण स्त्रीवीर निर्वा जायते, जब मनुष्य पैदा होता है तो उसके साथ वो 3 ऋण लेकर आता है। कितने ऋण लेकर आता है? कौन कौन से? पीछे नहीं बोल रहे, उनको तो खाने का है, भी पता नहीं क्या बना होगा आज। वो तो सब खाया पिया मौज की है ना। सबको हमारे सनातन धर्म के बारे में पता होना चाहिए। सनातन धर्म की जिम्मेवारी सबके ऊपर है, सबका ये हक बनता, अधिकार बनता है कि हम सनातन धर्म को जाने। ये नहीं कि खाया पिया मौज की ओर चले गए। ये तो खाना पीना मौज मस्ती पशु पक्षी भी कर रहे हैं, वो भी सुबह उठते हैं, खाते पीते हैं, शाम को सो जाते हैं। यदि हमने भी ऐसा ही किया और अपने सनातन धर्म को जाना नहीं, जानकर उसके ऊपर अपने जीवन को चलाया नहीं, तब हमारे में और पशु में क्या अंतर है? फिर तो वो 4 पैर वाले, हम 2 पैर वाले, पशु ही हैं हम। यदि अपने आप को मनुष्य बनाना है, मनुष्य कहलाना है, तो सनातन धर्म को जानो, उनको पहचानो कि हमारा सनातन धर्म क्या है, वो क्या हमारे लिए निर्धारित करता है। यदि नहीं जानेंगे तब कुछ नहीं हो पाएगा। फिर तो जैसे आए चले जाएंगे। तो कहते हैं कि हमारे ऊपर 3 ऋण हैं।
कौन कौन से ऋण है? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। कितने ऋण है? 3 ऋण। देवताओं का ऋण चुकाना है तो हमें पूजा पाठ, भजन कीर्तन, सत्संग, माला फेरनी होगी, ये सब कुछ करना होगा। मंदिर में जाना होगा, शंकर जी को जल चढ़ाना होगा, राधा कृष्ण का दर्शन करना होगा, साष्टांग उनको प्रणाम करना होगा, उनकी कथाएं, उनकी लीलाएं सुननी होगी, तब इस देव ऋण से हम ऋण होंगे। फिर ऋषि ऋण है। ऋषियों ने हमारे लिए बड़े बड़े ग्रंथ बनाए हुए हैं, शास्त्र बनाए हुए हैं, अपने उन्होंने उसमें अनुभव लिखे हुए हैं। उस ग्रंथों को पढ़कर उनके ऊपर अपने जीवन को चलाना, अपने जीवन को शास्त्र अनुसार बनाना, शास्त्र से बाहर अपने जीवन को नहीं चलाना है। शास्त्र जो कहते हैं वही खाना पीना है, शास्त्र जो कहते हैं वही पहनना है, शास्त्र जो बोलते हैं वही बोलना है, हमें उससे बाहर नहीं बोलना है, उससे बाहर हमें नहीं जाना है। यदि शास्त्रों के विरुद्ध हम चल जाते हैं तो हम पशु हैं, इसलिए उनसे बाहर हम नहीं जाना है। हमें शास्त्रों को पढ़कर उनके अनुसार अपने जीवन को चलाना है। ये ऋषि ऋण से ऋण होना है। और फिर आता है पितृ ऋण। पितरों को ऋण से ऋण होना है। वो ऋण यही है कि हम पितरों की प्रसन्नता के लिए, उनकी खुशी के लिए, ये श्राद्ध पक्ष में जो कुछ भी हमसे हो पाए, ब्राह्मण को भोजन कराएं, उनके चरण धोएं, उनको तिलक लगाएं, उनको दक्षिणा दें, वस्त्र दें और नारायण की कथाएं सुने। जो जो भी हमसे हो वो हम इन श्राद्ध पक्ष में जरूर करें। ये हमारे मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये शास्त्रों में लिखी हुई बातें। यदि हम इनको ऐसे ही समझेंगे, इसको हल्के में लेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, फिर हम दुखी रहेंगे, कष्ट रहेंगे। पितरों का जो कहते हैं कि देवता रूठे हुए मान जाते हैं, परंतु पितर यदि रूठ जाए वो नहीं मानते। और पितरों का रूठना क्या है? हमारे घर में एक व्यक्ति बीमार होकर ठीक हो रहा है, दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक हो रहा है, तीसरा बीमार हो जाता है। जिस घर में ऐसी व्यवस्था है कि घर में रोग ही रहते हैं, वो मान लो वहां पितरकोप है, वहां पितरों का शाप है। जिस घर में धन तो बहुत है, ऐश्वर्य बहुत है, परंतु बरकत नहीं है, धन टिकता नहीं है, मान लो वहां पितरकोप है, उन्होंने अपने पितरों को प्रसन्न नहीं किया है। जिस घर में संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, संतानहीन है, वहां मान लो पितरों का प्रकोप है, वहां पितर प्रसन्न नहीं है। इन बातों का यदि भी घर में आगमन है, ये बातें यदि घर में होती है तो मान लो वहां पितर प्रसन्न नहीं है। तो पितरों की प्रसन्नता के लिए हमें जो कुछ भी हमसे हो पाए वो हमें करना है। कर्ण को सब जानते हैं, महादानी कर्ण, महावीर कर्ण को सब जानते हैं। महादानी थे, वो बड़ा दान करते थे, बड़ा कुछ उन्होंने, जो व्यक्ति उनके पास आ जाता वो कभी खाली नहीं जाता था। महाभारत का प्रसंग है, आप सब कथा जानते हैं, कहने की वो यहाँ स्वामी जी कहेंगे, आपको सुनाएंगे भी। परंतु बात ये है कि जब कर्ण मरकर जब वो स्वर्गलोक में गया तो वहां उसको खाने के लिए सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, जो जो उसने इस पृथ्वी लोक पर दान किया था वो सब वहां जाकर उसको खाने को प्राप्त हुआ। अब सोना चांदी को खाने वाली चीज थोड़ा नहीं है, उसको कौन खाएगा। तब वो इंद्र के पास गए कर्ण जी और जाकर कहने लगे कि मैंने पृथ्वी लोक पर इतना दान दिया है, इतना दान दिया है कि मैं महादानवीर के नाम से प्रसिद्ध हूं, परंतु ये मुझे ऊपर स्वर्गलोक में सोना चांदी आदि खाने को मिल रहा है, तो ये तो खाने की चीज नहीं है। तब इंद्र ने कहा कि कर्ण, तुमने दान तो बहुत किया है, बहुत दान किया है वहां, पर तुमने पृथ्वी लोक पर रहकर अपने पितरों को प्रसन्न नहीं किया है। पितर लोग तुमसे रुष्ट हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए तुमने कुछ भी नहीं किया है। तब कर्ण कहने लगा कि हे इंद्रदेव, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं किस कुल में जन्म हुआ है।
मेरा कुल क्या है, मेरे बुजुर्ग कौन है, मेरे पितर लोग कौन है, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं है। मुझे तो राधे नाम से कहा जाता था वहां, मुझे तो हीन दृष्टि से वहां पुकारा जाता था। तो मैं पितरों का क्या करता, पितरों को प्रसन्न कैसे करता। तब इंद्रदेव ने उनको बताया कि तेरे पितर ये हैं, इन पितरों की प्रसन्नता के लिए तुझे फिर एक बार पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा और वहां जाकर अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए तुम्हें ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा, ब्राह्मणों को वस्त्र देने होंगे, दान दक्षिणा देनी होगी। जो जो भी तुम इस पृथ्वी लोक पर जाकर करोगे तो पितर तुमसे प्रसन्न होंगे, तब जाकर तुझे इस स्वर्ग लोक में खाने को कुछ मिलेगा। तब कर्ण को उस समय इंद्रदेव ने 16 दिन के लिए इस पृथ्वी लोक पर भेजा है। वो ये 16 दिन जो हैं, जिस 16 दिनों में कर्ण इस पृथ्वी लोक पर आया है, वो 16 दिन से श्राद्ध पक्ष के कहलाए जाते हैं। ये पितर पक्ष के 16 दिन वो हैं जो कर्ण ने इंद्रदेव से मांग कर लिए थे कि मैं अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए आपसे 16 दिन मांगता हूं और वहां जाकर मैं पितरों को प्रसन्न करूं। तो ये 16 दिन वो इस पक्ष के माने जाते हैं। इस पक्ष में केवल पितरों के निमित्त जो होता है वह सब पितरों के निमित्त किया जाता है। पितरों से, पितरों के ऋण के ऋण होने के लिए हमें ये 16 दिन मिले हुए हैं। इन 16 दिनों में हमें जल, पिंड, दान जो कुछ भी हमें देना होता है। यदि हम ना दें, पितरों को प्रसन्न ना करें, तो मैंने आपको पहले बताया है कि उनको प्रसन्न न करने का क्या क्या हमें हानि हो सकती है। उस हानि से दूर होने के लिए हमें पितरों की प्रसन्नता के लिए इन 16 दिनों में जो कुछ भी हमसे हो सके वो हमें करना है। और यदि हम में सामर्थ्य नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं, हम ब्राह्मण को दान दक्षिणा नहीं दे सकते हैं। वैसे तो आज के युग में कम ही ऐसे लोग होंगे जो कम से कम ब्राह्मणों को भोजन तो करा सकते हैं, परंतु फिर भी अगर हमारे में सामर्थ्य नहीं है तो शास्त्र ये कहते हैं कि हम दक्षिण की ओर मुख कर कर, क्योंकि हमारे जो पितर लोक है वो दक्षिण की ओर पितर लोक है। इस पृथ्वी लोक से 99,000 योजन दूरी पर एक पितर लोक है, यहाँ पितर लोक रहते हैं। और उसके उन पितरों के जो स्वामी हैं, जो उनके अधिष्ठाता है, वो अर्यमा स्वामी है। वो अर्यमा स्वामी ही पितरों को लेकर हमारे पास आते हैं। तो कहते यदि हम कुछ नहीं कर सकते, कोई हम कहीं बाहर हैं, रास्ते में हैं या कुछ भी है और हमारे पितरों की तिथि आ जाती है, तो हमें कहते दक्षिण की ओर मुख कर कर 3 या 5 श्वास खींचकर उस पितरों के नाम दे देने चाहिए। उससे भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं, उनसे भी पितरों की प्रसन्नता हो जाती है। तो कुछ ना होने पर भी हमें पितरों की प्रसन्नता के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। एक बार ये पितरों के पक्ष की एक कथा है कि दो भाई होते हैं। 2 भाई आपस में बड़े प्यार से रहते हैं, परंतु जब उनकी विवाह हो जाते हैं, पत्नियां आ जाती हैं, तो पत्नियों की आपस में खटपट हो जाती है। ये तो आप घर घर में सबको आपको पता ही है कि पत्नियों की खटपट आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर हो जाती है। और नौबत जहां तक आ गई कि दोनों भाई अलग अलग रहने लग पड़े। अलग अलग रहने लग पड़े तो जो बड़ा भाई था वो थोड़ा चालाक था, उसकी घरवाली भी चालाक थी। छोटा भाई बेचारा सीधा साधा था। तो बड़े भाई ने जितनी भी बुजुर्गों की जायदाद थी, जितनी भी जमीन थी, पैसा था, मकान था, सब अपने में कर लिखवा लिया, अपना ले लिया अपने में, और छोटे भाई को कुछ नहीं दिया। तो छोटा भाई घर से बाहर रहकर एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर वहां रहने लगा और वहां रहकर परमात्मा का भजन पूजा पाठ करना। उसकी पत्नी भी भजन करने वाली थी। तो जो बड़ा भाई था उसके बाद बड़ा भारी ऐश्वर्य, बड़ा भारी धन संपत्ति, सब कुछ। तो देवियों की आदत होती है ना कि जब कुछ हमारे पास आ जाए, मैं कुछ अच्छा गहना पहन लूं, अच्छी साड़ी पहन लूं, तो जब तक उसको 10 लोग देखे ना तब तक तसल्ली नहीं होती। ऐसा ही है ना, माताओं में ये आदत होती है ये
कि मैंने यदि कोई अच्छी चीज पहननी है, कोई साड़ी अच्छी खरीदी है, तो उसको 10 लोगों के बीच घूमेगी क्यों? मैंने ये पहनना है मैंने। और यदि कोई प्रशंसा कर दे तो ठीक है, नहीं करे तो फिर ज्यादा उनके आगे घूमना, कि कोई तो कुछ बोले। तो ये आदत होती है। तो जो बड़ा भाई था उसके पास सब कुछ था, तो उसकी पत्नी कहने लगी हमारे कुछ ये सब कुछ है, इतना पैसा, इतना धन है, ऐश्वर्य, सब कुछ है, पर लोगों को कैसे पता लगे, मेरे मायके में कैसे पता लगे कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास इतना ऐश्वर्य, इतना धन है, इतना सब कुछ है। तो पतिदेव कहने लगे भी क्या करना चाहिए? तो पत्नी कहने लगी अब ये श्राद्ध पक्ष आ रहा है, इस श्राद्ध पक्ष में जो हमारे आपके पिताजी जिस तिथि को शरीर छोड़कर गए हैं, उनका हम उस तिथि को श्राद्ध करते हैं, और उस श्राद्ध में हम सबको बुलाते हैं। आपके मित्र भी आएंगे, मेरे मायके वाले भी आएंगे, सब आएंगे, तो हम अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे, अच्छा अच्छा भोजन बनाएंगे, उनको खिलाएंगे, तो वो हमारी प्रशंसा करेंगे, देखेंगे कि इनके पास इतना सब कुछ है। तो बड़ा भाई कहने लगा वो बात तो ठीक है, परंतु इतनी व्यवस्था करेगा कौन, बर्तन मांजेगा कौन, भोजन बनाएगा कौन? तो पत्नी कहने लगी वो है ना, देवर है, देवरानी है, पिता तो उनके भी हैं, उनके भी पिता आपके पिता ही हैं, एक ही हैं, तो श्राद्ध होगा तो वो भी आए श्राद्ध में, देवरानी भोजन बनाए और देवर जी बर्तन साफ करें। तो पति मान गया कि चलो पिता की तिथि आ रही है, श्राद्ध करते हैं। उन्होंने सबको उस श्राद्ध में बुलाया, निमंत्रण दिया, और उस छोटे भाई के पास भी गए निमंत्रण देने के लिए। तो छोटा भाई कहने लगा कि भैया मैं आ तो जाऊंगा, परंतु उस दिन पिता का श्राद्ध है ना, तो मैं भी थोड़ा यहाँ अपनी झोपड़ी में धूप बत्ती उनके निमित्त कर दूंगा, मेरे पास कुछ ज्यादा करने के लिए तो है नहीं, परंतु जितना भी मेरा सामर्थ्य होगा उतना मैं करूंगा। तो पत्नी कहने लगी आपको जल्दी आना होगा, जल्दी नहीं आएगा तो घर का काम काज कौन करेगा, वो भी आप सबको करना है आकर, और जल्दी नहीं आ सकते तो मत आना, अपनी झोंपड़ी में रहना। तो उसने छोटे भाई ने कहा ठीक है, हम अपनी पिता का श्राद्ध यहीं घर में ही कर लेंगे, अपनी झोपड़ी में ही कर लेंगे। तो उन्होंने उधर बड़े भाई ने बड़ा ठाट बाट के साथ बड़ा अच्छा भोजन बनाया, सब कुछ किया, और सब लोगों को बुलाया, मायके वाले भी आए। तो उन्होंने सारी व्यवस्था उस श्राद्ध की। और उस समय जब श्राद्ध की तिथि, मैंने आपको पहले ये बात कही कि जब श्राद्ध में जब तिथि आती है बुजुर्गों की, तो उस तिथि में वो बुजुर्ग आते हैं सूक्ष्म रूप से। तो जब उस पिता का श्राद्ध आया तो उसका पिता भी सूक्ष्म रूप से आए वहां। अर्जमा स्वामी जो है वो कहते हैं उन बुजुर्गों को कौए के ऊपर बिठा के लाते हैं उनके घर में, ताकि वहां उनका श्राद्ध हो रहा है, उस श्राद्ध में वो सूक्ष्म रूप से वहां अन्न ग्रहण करें। इसलिए इस श्राद्ध पक्ष में कौए की बड़ी महत्ता है। कौए को भी भोजन कराना चाहिए, कुत्ते को भोजन देना चाहिए, गौ माता को भोजन देना चाहिए श्राद्ध पक्ष में। वैसे तो हमें रोजाना देना चाहिए, पर श्राद्ध पक्ष में विशेष रूप से देना चाहिए। तो कहते हैं कि जब उसके पिता सूक्ष्म रूप से आए वो श्राद्ध ग्रहण करने के लिए, तो उसने आकर देखा कि मेरा ये बड़ा बेटा श्राद्ध तो कर रहा है, परंतु इस श्राद्ध में ना तो इन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, ना मेरे लिए अलग भोजन रखा है, ना ही इसने कुत्ते को भोजन दिया है, ना ही कौए को भोजन दिया है, और ना ही मेरे लिए पिंडदान रखा है, और अपने रिश्तेदारों को भोजन करा रहा है, सब लोग भोजन कर रहे हैं। तो वहां उन ये देखकर उस के पिता के आंखों में आंसू आ गए कि देखो मैंने कैसे बेटे को जन्म दिया है, जो मेरे नाम का श्राद्ध तो कर रहा है, परंतु मेरे लिए कुछ नहीं रखा इसने, और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने ससुराल वालों को खिला रहा है, पिला रहा है। बड़े वो रोए और बाहर आए। बाहर आकर वो फिर उन्होंने सोचा कि मेरा छोटा बेटा है, मैंने उसको कुछ नहीं दिया है, परंतु अब मैं उसके पास कैसे जाऊंगा, श्राद्ध तो वो भी मेरा कर रहा होगा, तो मैं उसके पास जाकर देखता हूं कि वो मेरे लिए क्या कर रहा है। तो वहां से रुष्ट होकर उसका पिता वहां से रुष्ट होकर छोटे भैया के पास जाता है। तो छोटा भैया देखता है कि भी झोंपड़ी में बैठा हुआ है उनका छोटा बेटा, और वहां उसकी पत्नी कह रही है अपने पति से कि आज आपके पिता का श्राद्ध है,
तो हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, परंतु आप ऐसा करो, मेरे मायके वालों ने ये एक लोहे की पेटी दी हुई है, बाकी सब तो सामान हमारा बिक गया जो भी मायके से आया था, पर एक लोहे की पेटी, इसको बेचकर कुछ धन ले आओ, और उस धन से कुछ नहीं प्राप्त होता तो थोड़ा गुड़ ले आओ, उस गुड़ का भोग ही हम अपने पितर को लगा देंगे जिससे वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो पहले तो पति ने मना किया कि ये आपके मायके की एक निशानी है, इसको कैसे बेचूं, पर पत्नी नहीं मानी। बंधुओं, जो पत्नी होती है ना, वही मनुष्यों को धर्म के ऊपर लगाती है। पत्नी जो होती है उसको क्या कहा गया है, शास्त्रों में उसको धर्म पत्नी कहा गया है। क्या क्या कहा है, धर्म पत्नी, ताकि वो अपने पति देव को धर्म के ऊपर लगाए, धर्म के साथ जोड़े। यदि वो धर्म के साथ नहीं जोड़ती, वो पत्नी पत्नी नहीं है। पत्नी वही है जो अपने पति से भी परमात्मा का नाम करवाए, परमात्मा का नाम जप करवाए, अच्छा काम करवाए। पत्नी को कहीं काम पत्नी नहीं कहा गया है, वो काम पत्नी है, वो काम के लिए पति को लाती है, उसको धर्म पत्नी कहा गया है। पत्नी ही धर्म, पत्नी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और पत्नी चाहे तो घर को नरक बना दे। ये हाथ पत्नी के हाथ की बात होती है। घर में यदि पत्नी है, अच्छी है, सुंदर है, पवित्र है, अच्छा बोलने वाली है, और सब लोगों को घर के परमात्मा का भजन करवाने वाली है, तो वो पत्नी घर को स्वर्ग बना देती है। और यदि वही पत्नी खाने पीने वाली है, मस्ती करने वाली है, पैसा खर्च करने वाली है, तो वो पत्नी घर को नरक बना देती है। मधु, हमारा घर जो है वो स्वर्ग होना चाहिए। हमारे घर में सुबह शाम 2 समय परमात्मा का नाम, भजन, कीर्तन, सत्संग होना चाहिए। जय जगदीश हरे की आरती सुबह और शाम दोनों समय होनी चाहिए। यदि हम ये काम नहीं करते तो हम पशु हैं। हमारा जो घर वो घर नहीं है, घर नरक है, जहां परमात्मा का नाम नहीं होता। शास्त्र कहते हैं कि भोजन करने से पहले भजन करना जरूरी है। यदि भजन किए बिना हम भोजन करते हैं तो हम भोजन नहीं, हम पाप करते हैं, हम पाप खाते हैं। इसलिए भजन कर कर भोजन करना चाहिए। तो पत्नी ने कहा कि ये पितर लोग श्राद्ध पक्ष चल रहा है, हमारे पिताजी आज सूक्ष्म रूप से हमारे पास कुछ लेने के लिए आए हुए हैं। 1 साल बाद ये पक्ष आएगा, 1 साल बाद हम जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे कुछ पता नहीं, परंतु आज हमारे पितर जहां आए हुए हैं तो उनको उनकी प्रसन्नता के लिए, उसको कुछ खिलाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए इस पेटी को बेच आओ और कुछ मिलता तो उससे गुड़ खरीद लाओ। तो पत्नी के कहने पर पतिदेव वो पेटी बेचने चले जाते हैं लोहे की। जब दुकानदार को पेटी बेचते हैं तो दुकानदार बोलता है कि आप पेटी मत बेचो, मेरे से उधार कुछ ले लो और उस उधार से अपने पितरों के लिए कुछ कर दो। वो मानता नहीं है, कहता कि उधार लेकर यदि पितरों के लिए कुछ करूंगा तब मैं स्वार्थी कहलाऊंगा। तब उस दुकानदार ने कहा कि आप ऐसा करो कि मेरी दुकान पे थोड़ा लोहा पीट दो, कुछ काम कर दो मेरी दुकान पर, उस काम का मैं तुझे पैसा दे दूंगा, उसका तुम कुछ खरीद लो और पितरों के निमित्त कर दो। तो उस व्यक्ति ने वैसा ही किया, वहां थोड़ी देर काम किया दुकान पर, और जो उससे पैसे मिले उससे घर में गुड़ ले आया। और पत्नी ने घर में चूल्हा जलाया, चूल्हा जलाकर उस गुड़ की आहुति उस चूल्हे में लगा दी। और जो उसके पिता वो सूक्ष्म रूप से आए वो सब वहां देख रहे थे कि मेरा छोटा बेटा कैसे कैसे मेरी प्रसन्नता के लिए क्या क्या कर रहा है। जब उस गुड़ की आहुति अग्नि में दी, उसकी वो सुगंध थी वो उसकी नासिका में पहुंची पितरों के, तो पितर बड़े प्रसन्न हुए, नाचने लगे कि आज इस छोटे बेटे ने मेरी प्रसन्नता के लिए, कुछ नहीं है इसके पास भी, परंतु फिर भी गुड़ का भोग लगाकर उसकी सुगंध से मुझे प्रसन्न किया है। तो आज उन्होंने उस छोटे बेटे के इस छोटे से कार्य से प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद दिया, और उसके आशीर्वाद का ये परिणाम निकला कि वो जो बेटा झोंपड़ी में रहने वाला था आज वो महलों में रहने लगा। सब कुछ है उसके पास, परंतु जिस बड़े बेटे ने सब कुछ होते हुए भी अपने पितरों के लिए कुछ नहीं किया, वो आज झोंपड़ी में रह रहा है।
तो हमें अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, उनकी खुशी के लिए इस श्राद्ध पक्ष में जो कुछ हमसे हो सकता है वो हमें करना है। और ये तो आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि ये परिवार, एक परिवार मिलकर, अभी मुझे इन्होंने श्री गौरी शंकर जी ने बताया है कि हम रोज पितरों के लिए जल देते हैं, रोजाना देते हैं। बड़ी अच्छी बात है। पितर हमारे से कुछ रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि हमें ये कुछ दें, और हमें यदि हम ना दे सके, ना कुछ करें पितरों के लिए, तो हम सनातन धर्म में रहना हमारा व्यर्थ है। हमारे घर में दुख क्लेश कष्ट आएंगे ही आएंगे, वो ना आए, इसलिए हमें अपनों पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। तो आज ये बड़ी प्रसन्नता की बात, आप सबके बड़े सौभाग्य की बात, आपके पितरों के सौभाग्य की बात कि हम सब इस श्राद्ध पक्ष में श्रीमद् भागवत पुराण की कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन कर रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, खुद भी प्रसन्न हो रहे हैं और अपने पितरों को भी प्रसन्न रख रहे हैं। तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। हमें ये सब काम करने हैं, करते रहना चाहिए जब तक जीवन है, जब तक